तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी दो तरह की स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट वो होती है जो हमारी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस बताती है, जैसे आपके सामने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए हमारे फाइनल अकाउंट कितने होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में रहता है हमारी बैलेंस शीट। तो दूसरे आती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी पोजीशन बताता है कंपनी, वो कौन है? बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट में हमारी दो तरह की चीजें होती है, एसेट और लायबिलिटी। अगर हमें हमारी कंपनी के एसेट और लायबिलिटी पता चले तो क्या हम अपनी कंपनी की पोजीशन ही पता कर सकते हैं? तो वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह में डिवाइड की जाती है। पहले जिसमें इनकम स्टेटमेंट होती है और वो कौन दर्शाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कौन दर्शाता है? वो है बैलेंस शीट। तो उसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए समराइजिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस, द बैलेंस शीट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग द एसेट एंड लायबिलिटी। मैंने आपको पहले बताया था बैलेंस शीट हमारी दो चीजें बताता है, एसेट और लायबिलिटी। और दूसरा द कैपिटल एज ऑन ए सर्टेन डेट एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट ऑफ ए ऑपरेशंस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी होती क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे सारे एसेट, सारी लायबिलिटी और सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, ये सब बताया जाता है, जिससे हम अपनी कंपनी की पोजीशन बताते हैं। और नॉर्मली सबसे बड़ा हाथ क्या होता है कंपनी की पोजीशन को पता करने का? वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर के एंड में बनाई जाती है। और आपको इतना भी पता होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, बार फिर से मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। उसके बाद आप देखो इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो परफॉर्मेंस है, उसको हम पता कर सके। दूसरा था हमारा टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन। पहले में हमने किसको चेक किया? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, क्या वो सही है या गलत है। दूसरा हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, क्या वो सही है या गलत है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपनी कंपनी का पता करना है कि क्या हम सही तरफ ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें अपनी कंपनी की पोजीशन का पता चल सके। तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट।